In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 137. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. Past time can never be recalled. गया वक्त फिर हाथ नहीं आता. कोशिश करें कि जो मौजूदा वक्त है इससे पूरा फ़ायदा उठाएं. इंग्लिश में हम इसको यूं भी कहते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन, यानी बहती गंगा में हाथ धो लो, यानी इस वक्त से पूरा फ़ायदा उठा लीजिए. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि वो जैसा भी है मेरा जनून है, या वो जैसी भी है वो मेरी यादों का हिस्सा है, वो जैसा भी है वो मेरी पहचान है, या वो जैसा भी है वो मेरी खुशी है. यानी इन सेंटेंसेस के अंदर हमारा एक डिटर्मिनेशन है कि जो आउटर फैक्टर्स हैं वो कोई असरअंदाज नहीं होंगे. जो मेरा माइंड बना हुआ है या जिस तरह कभी दूसरा शख्स है मैं उसके साथ मुतमईन हूँ. आइए पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद मज़ीद इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे. अच्छा, चूँकि इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं, वो जैसा भी है, इसमें हमने नो मैटर हाउ, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ करना है. अच्छा, यहाँ पर हम इवन हाउ को भी समटाइम्स किसी और क्वेश्चन वर्ड से जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन नो मैटर तो सब में आएगा, नो मैटर हाउ. लेकिन चूंकि ज़्यादा सेंटेंसेस के अंदर हमने यही यूज़ किया है इसलिए हमने हाउ लिख दिया. यानी यहाँ व्हाट भी इस्तेमाल हो सकता है. और उसके बाद फिर सब्जेक्ट और वर्ब, यानी जैसे नो मैटर हाउ ही इज़, वो जैसा भी है, इसलिए. और जो सेकंड पार्ट है उसमें दोबारा फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा. अच्छा, वर्ब को ओपन इसलिए छोड़ दिया है कि आप इसको प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में भी, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट टेंस तीनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी ये बात आपके इल्म में आ चुकी होगी क्योंकि बार बार ऑलमोस्ट हर वीडियो लेसन के अंदर ये बात मैं बता देता हूँ कि हम जब वर्ब को ओपन छोड़ते हैं तो इट मीन्स इट कैन बी यूज इन डिफरेंट टेंसेस. अच्छा, चूँकि ये ज़्यादातर प्रेजेंट में यूज़ होता है, यही वजह है कि हमारी ज़्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो प्रेजेंट में होती हैं. लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को पास्ट और फ्यूचर के लिए भी रहनुमाई करता हूँ और उसमें इसमें मैंने कुछ एक दो एग्जांपल्स पास्ट और फ्यूचर की भी डाली हैं. तो आइए इनको हम एग्जांपल्स को देखते हैं और मज़ीद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी. वो जैसा भी है वो मेरा दोस्त है. अब देखें, जब आपको ये एक सेंटेंस आ जाता है कि वो जैसा भी है वो मेरा दोस्त है, नो मैटर हाउ ही इज़ माई फ्रेंड. नो मैटर हाउ ही इज़ माई फ्रेंड. अगर इसको अपने पास्ट में ले जाना है कि वो जैसा भी था वो मेरा दोस्त था, तो नो मैटर हाउ ही वॉज माई फ्रेंड. नो मैटर हाउ ही वॉज माई फ्रेंड. या वो जैसा भी होगा वो मेरा दोस्त होगा. फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं, नो मैटर हाउ ही विल बी माई फ्रेंड. अच्छा, इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप कोई भी इसमें सब्जेक्ट लगा सकते हैं. ही की जगह शी इस्तेमाल कर सकते हैं, दे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई भी आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं. या कोई नाम लगाना है तो उसका भी इस्तेमाल हो सकता है. तो आप इसमें जो चाहें सब्जेक्ट लगा लीजिए. इसी तरह अगर आप ये कहना चाहते हैं वो जैसा भी है वो मेरा भाई है, नो मैटर हाउ ही इज़ माई ब्रदर. या वो जैसी भी है वो मेरी बहन है, नो मैटर हाउ शी इज़ माई सिस्टर. या वो जैसा भी है वो मेरा पार्टनर है, नो मैटर हाउ ही इज़ माई पार्टनर. यानी आप एक लफ्ज़ चेंज करके यू कैन मेक एज मेनी सेंटेंसेज एज यू लाइक. आप जितने चाहें जुमले बनाइए, सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. वो जैसा भी है वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है, नो मैटर हाउ ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी. नो मैटर हाउ ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी. वो जैसा भी है वो हमेशा मेरी मदद करता है, नो मैटर हाउ ही ऑलवेज हेल्प्स मी. नो मैटर हाउ ही ऑलवेज हेल्प्स मी. वो जैसा भी है वो मेरे लिए अहम है, नो मैटर हाउ ही इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी. नो मैटर हाउ ही इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी. अब देखिए इसमें टू क्लासेज आ गई ना, नो मैटर हाउ यानी सब्जेक्ट और इज़ वर्ब आ गया. दोबारा ही इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, ही सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, और इम्पॉर्टेंट टू मी यानी आगे उसका हमने एक्सटेंशन दे दिया. वो जैसा भी है वो मेरी हमायत करता है, नो मैटर हाउ ही सपोर्ट्स मी. नो मैटर हाउ ही सपोर्ट्स मी. वो जैसा भी है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, नो मैटर हाउ ही इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ. नो मैटर हाउ ही इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ. वो जैसा भी है वो मेरी खुशी का ज़रिया है, नो मैटर हाउ ही इज़ द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस. सोर्स कहते हैं ज़रिए को, और माई हैप्पीनेस मेरी खुशी.
नो मैटर हाउ ही इज द सोर्स ऑफ माई हैप्पीनेस। वो जैसा भी है वो मेरे लिए सब कुछ है। नो मैटर हाउ ही इज एवरीथिंग टू मी। नो मैटर हाउ ही इज एवरीथिंग टू मी। वो जैसा भी है वो मेरी दुआओं में है। नो मैटर हाउ ही इज इन माई प्रेयर्स। नो मैटर हाउ ही इज इन माई प्रेयर्स। वो जैसा भी है वो मेरी दुनिया है। नो मैटर हाउ ही इज माई वर्ल्ड। नो मैटर हाउ ही इज माई वर्ल्ड। अगर आप इसको पास में ले जाते हैं कि वो जैसा भी था वो मेरी दुनिया था। नो मैटर हाउ ही वॉज माई वर्ल्ड। नो मैटर हाउ ही वॉज माई वर्ल्ड। वो जैसा भी है वो मेरे दिल का सुकून है। नो मैटर हाउ ही इज द पीस ऑफ माई हार्ट। नो मैटर हाउ ही इज द पीस ऑफ माई हार्ट। वो जैसा भी है वो मेरा ख्वाब है। नो मैटर हाउ ही इज माई ड्रीम। नो मैटर हाउ ही इज माई ड्रीम। वो जैसी भी है मेरी दिल की धड़कन है। नो मैटर हाउ शी इज द हार्ट बीट ऑफ माई हार्ट। नो मैटर हाउ शी इज द हार्ट बीट ऑफ माई हार्ट। वो जैसा भी है मेरा जनून है। नो मैटर हाउ ही इज माई पैशन। नो मैटर हाउ ही इज माई पैशन। यानी अगर आप इसको पास में ले जाते हैं वो जैसा भी था मेरा जनून था। नो मैटर हाउ ही वॉज माई पैशन। नो मैटर हाउ ही वॉज माई पैशन। अगर फ्यूचर में भी ले जाना है कि वो जैसा भी होगा मेरा जनून होगा, यानी आप किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं नो मैटर हाउ ही विल बी माई पैशन। वो जैसा भी है मेरा अहद है। नो मैटर हाउ ही इज माई वोव। अच्छा, वोव कहते हैं अहद को। नो मैटर हाउ ही इज माई वोव। वो जैसा भी है वो मेरी खुशी है। नो मैटर हाउ ही इज माई हैप्पीनेस। नो मैटर हाउ ही इज माई हैप्पीनेस। या वो जैसा भी था वो मेरी खुशी था। नो मैटर हाउ ही वॉज माई हैप्पीनेस। वो जैसा भी है मैं उसका ख्याल रखता हूँ। नो मैटर हाउ ही आई टेक केयर ऑफ हिम। अच्छा, टेक केयर ऑफ होता है ख्याल रखना, तो नो मैटर हाउ ही आई टेक केयर ऑफ हिम। वो जैसी भी है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। नो मैटर हाउ शी इज आई एम थैंकफुल टू हर। नो मैटर हाउ शी इज आई एम थैंकफुल टू हर। वो जैसी भी है वो मेरी परेशानियों को समझती है। नो मैटर हाउ शी इज शी अंडरस्टैंड्स माई ट्रबल्स। नो मैटर हाउ शी अंडरस्टैंड्स माई ट्रबल। अच्छा, अंडरस्टैंड वंस ट्रबल फ्रेज है, यानी किसी की परेशानियों को दुखों को समझना। तो नो मैटर हाउ शी अंडरस्टैंड्स माई ट्रबल्स। वो जैसी भी है वो मेरी यादों का हिस्सा है। नो मैटर हाउ शी इज पार्ट ऑफ माई मेमोरीज। मेमोरी कहते हैं याद को। तो वो जैसी भी है वो मेरी यादों का हिस्सा है। नो मैटर हाउ शी इज पार्ट ऑफ माई मेमोरीज। वो जैसा भी करे मैं उसका ख्याल रखूंगा। नो मैटर व्हाट ही डज आई विल टेक केयर ऑफ हिम। अगेन यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने यहाँ हाउ इस्तेमाल करे थे। इस सेंटेंस के अंदर हमने हाउ की जगह व्हाट यूज कर लिया हुआ है। नो मैटर व्हाट ही डज आई विल टेक केयर ऑफ हिम। अच्छा, टेक केयर ऑफ होता है किसी का ख्याल रखना, और फ्यूचर का चूंकि टेंस यूज किया तो इसलिए विल का इस्तेमाल किया, और विल के बाद हमेशा पर आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। नो मैटर व्हाट ही डज आई विल टेक केयर ऑफ हिम। वो जैसा भी है वो मेरी पहचान है। नो मैटर हाउ ही इज माई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को, पहचान को। तो वो जैसा भी है वो मेरी पहचान है। नो मैटर हाउ ही इज माई आइडेंटिटी। अगर इसको पास में ले जाना हो, वो जैसा भी था वो मेरी पहचान था। नो मैटर हाउ ही वॉज माई आइडेंटिटी। नो मैटर हाउ ही वॉज माई आइडेंटिटी। वो जैसे भी बात कर मैं उसका एहतराम करता हूँ। नो मैटर हाउ ही स्पीक्स आई रेस्पेक्ट हिम। नो मैटर हाउ ही स्पीक्स आई रेस्पेक्ट हिम। वो जैसा भी है मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। नो मैटर हाउ ही इज आई विल ऑलवेज बी विद हिम। नो मैटर हाउ ही इज आई विल ऑलवेज बी विद हिम। ये बी फ्यूचर का टेंस है क्योंकि आई विल को शॉर्ट करके हमने आई बोला, उसके बाद ऑलवेज, फिर बी भी इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नो मैटर हाउ ही इज आई विल ऑलवेज बी विद हिम। सो यू मस्ट हैव नोटेड दैट इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी नो मैटर हाउ इस्तेमाल किया, और उसमें हाउ की जगह एग्जांपल मैंने आपके सामने व्हाट भी यूज़ किया हुआ है। और ये
एक क्लास बन जाती है नो मैटर हाउ के बाद ही सब्जेक्ट है, फिर आगे वर्ब दिया। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। वर्ब ओपन इसलिए छोड़ा कि आप इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।